हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। और आज से हम शुरू कर देते हैं भूगोल का वीडियो डालना। और भूगोल में आज पहले शुरू करेंगे सौर मंडल के बारे में। हम आपको बताएंगे सौर मंडल के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और हम इसी तरह आपके लिए इतिहास के वीडियो और सौर मंडल में पूरा सौर मंडल हम आपको बताएंगे, यानी कि सौर मंडल के बारे में बताएंगे, सभी ग्रहों के बारे में बताएंगे, ठीक है। सौर मंडल के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में बताएंगे, भ्रमण कैसे करती है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है भी बताएंगे, ठीक है। दिन रात कैसे होता है, छोटा बड़ा क्यों होता है, कब छोटा होता है कब बड़ा होता है, किस दिन को कौन सी रेखा पर किस प्रकार सूर्य चमकता है, इसको भी बताएंगे। ज्वार भाटा के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। अक्षांश एवं देशांतर के बारे में भी बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके साथ साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी आपको बताएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ठीक है। और उसके बाद हम आपको भूकंप के बारे में बताएंगे, ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे, वायुमंडल के बारे में बताएंगे, ठीक है। विश्व के प्रमुख जलप्रपात और विश्व की झीलें बताएंगे, नदियों के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो साथ साथ विश्व के प्रमुख मरुस्थल और विश्व के महाद्वीप, यानी कि भूगोल के क्लास में जो सौर मंडल क्लास शुरू होगा वो यहां तक बताएंगे। फिर भूगोल के बारे में हम आपको बताएंगे, नदियों और झीलों के बारे में, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं सौर मंडल, ठीक है। सौर मंडल क्या है और सौर मंडल कैसे बनता है, तो ऊपर एक लाइन में लिख दिया गया है कि सूर्य ग्रह उपग्रह धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रहों से मिलकर सौर मंडल बना है, ठीक है। कौन कौन मिला करके बना है? सूर्य ग्रह उपग्रह धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रहों से मिलकर सौर मंडल बना है, ठीक है। क्या बना है? सौर मंडल। तो सबसे पहले हम सूर्य की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए आपके सामने हमने एक सौर मंडल का चित्र बना दिया है। यह सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रहों के बारे में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। मैंने इसमें आपको 9 ग्रह दिखाए हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह दिखाए हैं और प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह ही हैं, ठीक है। 9वां ग्रह गायब हो चुका है, ठीक है। पहले 9 ग्रह थे, ठीक है। तो अब हम सूर्य के बारे में पहले बात करेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। जिस तरह के तारे टिमटिमाते हैं, सूर्य हमसे बहुत नजदीक है। सबसे नजदीक तारा अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि सबसे नजदीक तारा कौन है आपसे, तो आप बताएंगे सूर्य सबसे नजदीकी तारा है। अब सूर्य के ताप के बारे में जान लेते हैं। जो केंद्र का, जो मतलब यहां पर जो ताप है केंद्र में, केंद्र का ताप है वो 10,000 डिग्री केल्विन है। कितना है? 10,000 डिग्री केल्विन। केल्विन यानी कि सेल्सियस से बड़ा पैमाना होता है केल्विन। 10,000 डिग्री केल्विन है। और सतह का ताप यानी कि सूर्य के सतह का ताप, यहां का ताप क्या है? 5800 डिग्री केल्विन है। कितना है? 58,800 डिग्री केल्विन, ठीक है। केंद्र का ताप कितना है? 10,000 डिग्री केल्विन है। और सतह का ताप कितना है? 5800 डिग्री केल्विन है, ठीक है। अगर आपसे ऑप्शन में आता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं, ऑप्शन में आता है, तो आप इस तरह से आप उसका उत्तर बता सकेंगे, ठीक है। और मैं वीडियो बना रहा हूं इस तरह से कि आपके हर प्रश्न का जवाब, यानी कि अगर आप सौर मंडल, आपके पास सौर मंडल कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हर क्वेश्चन का जवाब आपको हमारे वीडियो के द्वारा मिल जाए, ठीक है। अब एक चीज जान लीजिए, सूर्य से नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। जब सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है तो क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और हम आगे चल करके वीडियो में आपको नाभिकीय संलयन के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि नाभिकीय संलयन होता कैसे है सूर्य में, ठीक है। अच्छा, सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो हाइड्रोजन पाया जाता है 71%, हीलियम पाया जाता है 26% और अन्य गैसें, यानी कि हीलियम पाया जाता है 26.5%, ठीक है। और अन्य गैसें पाई जाती हैं 2.5%, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कौन कौन सा, तो हाइड्रोजन कितना पाया जा रहा है? 71%। हीलियम कितना पाया जा रहा है? 26.5%। अन्य गैसें कितनी पाई जा रही हैं? 2.5%, ठीक है। यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को भगाइएगा मत, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अगर क्वेश्चन आ रहा है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। कितने देर में पहुंचता है दोस्तों? 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। सूर्य से प्रकाश की चाल क्या है? तो सूर्य से प्रकाश की चाल है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड है सूर्य से प्रकाश की चाल, सूर्य के प्रकाश की चाल, यानी कि इतने स्पीड में वो पृथ्वी पर आकर के गिरती है। इतने समय क्या करती है? पृथ्वी जाकर के गिरती है, ठीक है। सौर कलंकों का ताप कितना है? आपको हम सौर कलंक के भी बारे में बताएंगे। इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में सौर कलंक के बारे में बताएंगे। सौर कलंक क्या होता है
और सौर कलंक किस स्थिति में सौर कलंक लगता है या सौर कलंक कहा जाता है। ठीक है, तो सौर कलंकों का ताप अगर कोई कह दे तो सौर कलंक का ताप कितना होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। सोचिए कितना ज्यादा ताप है। क्योंकि आपको पता है कि पानी कब उबलता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो क्या उबलता है, पानी उबलता है। ठीक है, क्या करता है, पानी उबलता है। तो यहां तो 1500 डिग्री सेल्सियस की बात की जा रही है। सूर्य की आयु अगर कोई पूछे कि सूर्य की आयु कितनी है तो आप क्या बताएंगे 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की आयु कितनी है दोस्तों 5 बिलियन वर्ष है। ठीक है, अब इसके आगे हम आपको बता दे रहे हैं जो कि इसमें लिख नहीं सके हैं, सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है तो आप क्या बताएंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या बताएंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, सबसे निकटतम तारा सूर्य के क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, अब सूर्य में कुछ आंतरिक ग्रह है, कुछ बाह्य ग्रह हैं। तो आंतरिक ग्रह के बारे में बता दें, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह के बारे में बता दें। आंतरिक ग्रह कौन कौन सा है तो आंतरिक ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्या क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो अगर आंतरिक ग्रह ये जो है चारों है तो बाह्य ग्रह कौन सा होगा, बाह्य ग्रह के बारे में बात कर लें। बाह्य ग्रह तो इसके बाद क्या बचा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बाद। यानी कि देख लीजिए यहां क्षुद्र ग्रह के जो इधर वाला ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कितना है, आंतरिक है। और इसके क्षुद्र ग्रह के बाद वाला जो ग्रह होगा यानी कि बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, शनि, अरुण और वरुण। ये कैसा ग्रह है दोस्तों, ये ग्रह कैसा है, ये ग्रह क्या है, बाह्य ग्रह। ये कैसा ग्रह है दोस्तों, बाह्य ग्रह। क्षुद्र ग्रह के अंदर जितने ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये कौन से ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह हैं। और क्षुद्र ग्रह के बाद जितने ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये कैसे ग्रह हैं, बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, अब चलिए हम आपको शुरू कर देते हैं बुध के बारे में। तो सबसे पहला ग्रह, एक एक ग्रह के बारे में बताएंगे दोस्तों, एक एक ग्रह के बारे में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, एक एक ग्रह के बारे में आपको बताते हैं। चलिए ठीक है, पहले हम आपको बताते हैं बुध के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपको हम बुध यानी कि मरकरी के, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं, बुध के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य के सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह है बुध। क्या है, सूर्य के सबसे निकटतम है, सूर्य के सबसे निकटतम, सबसे निकटतम, निकटतम व सबसे छोटा ग्रह है। कैसा ग्रह है, सबसे छोटा है। कैसा है दोस्तों, सबसे छोटा है। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है, यह बात जान लीजिए, सूर्य के सबसे नजदीक है। और क्या है, सबसे छोटा ग्रह। कैसा दोस्तों, सबसे छोटा, यानी कि 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन है तो वो है बुध है। क्या है दोस्तों, वो है बुध। सूर्य के सबसे निकट है और सबसे छोटा है, यानी कि सभी ग्रहों में सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है, और सूर्य के सबसे निकट है। ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, यहां लिखेंगे इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका कोई उपग्रह नहीं है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। क्या करता है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे कम समय में, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे नजदीक है तो सबसे कम समय में करेगा। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में दोस्तों, 88 दिन में, 88 डेज। कितने दिन में करता है, 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कंप्लीट करता है। सबसे, अगर आपसे कोई प्रश्न आ रहा है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है तो वो है बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन है, वो है बुध। ऐसा कोई ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो है बुध। सबसे कम समय में कौन सूर्य की परिक्रमा करता है, बुध है। कितने दिन में, 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है दोस्तों। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि अगर ये सूर्य के सबसे नजदीक होगा तो सबसे ज्यादा ताप वाला ग्रह होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा तापांतर वाला ग्रह, सबसे ज्यादा तापांतर वाला ग्रह, तापांतर वाला ग्रह। ठीक है, यानी कि सबसे नजदीक है इसलिए इसमें क्या है, सबसे ज्यादा तापांतर है। क्या है, सबसे ज्यादा, यानी कि सूर्य के नजदीक है तो सबसे पहला ताप इसी पड़ रहा है ना। तो ये क्या है, जब सूर्य के नजदीक है तो इसके बाद तब सूर्य पर पड़ रहा है, तो सबसे पहला ताप यानी कि सबसे ज्यादा ताप किस पर होगा, बुध पर होगा। यानी कि सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक है। ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले करता है, 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है, और सबसे ज्यादा इसमें ताप भी है। ठीक है, अब बुध के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब चलिए हम शुक्र के बारे में आपको बताते हैं।
चलिए अब हम शुक्र के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। शुक्र के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे अधिक चमकीला व सर्वाधिक गर्म है ये। सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक चमकीला ग्रह, अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र है। क्या है? शुक्र है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, ठीक है। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करता है। ये कैसा करता है? ये उल्टा परिक्रमा करता है। क्या करता है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। तो यहां लिखेंगे शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा, यही परिक्रमा उल्टा करता है। सूर्य से पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, की ओर परिक्रमा करता है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए, चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये आपका जो है दिशा पूरब है। क्या है? दिशा पूरब है। और ये दिशा क्या है? पश्चिम है। क्या है? पश्चिम है, ठीक है। तो सारे ग्रह इस तरह से चलते हैं, इस तरह से पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं। क्या हो रहा है? पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं। लेकिन सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है। कहां जा रहा है? पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है। सारे ग्रह कहां जा रहे हैं? पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं। और शुक्र क्या कर रहा है? यहां पर शुक्र का नाम लिख लेते हैं। यहां पर क्या लिख लेते हैं? शुक्र क्या कह रहा है? पूरब से पश्चिम की तरफ आ रहा है। क्या कर रहा है? पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि सूर्य की उल्टी परिक्रमा करता है। तो वो कौन करता है? जो है शुक्र करता है। हम उल्टा नहीं कह सकते, उल्टा सीधा कुछ भी हो, लेकिन क्या है? ये परिक्रमा बिल्कुल अलग मार्ग से करता है। और ये चीजें, सभी ग्रहों के अलग अलग मार्ग हैं। सभी ग्रहों कैसे मार्ग है? देखिए, इसका ये मार्ग होगा, 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 और इसका ये और इसका ये। तो सभी ग्रहों क्या है? अलग अलग मार्ग हैं। क्या है? अलग अलग मार्ग पे सभी ग्रह बने हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर सभी ग्रह चलते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर सभी ग्रह जाते हैं। और ये क्या करता है? शुक्र उल्टा करता है। ये कहता है पूर्व से हम पश्चिम जाएंगे। कहां जाएंगे? पूर्व से पश्चिम जाएंगे, ठीक है। चलिए अब और भी अधिक जानकारी लेते हैं इसके बारे में। और जितना अधिक जान लेंगे उतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन अगर कोई पूछ ले कि पृथ्वी की बहन कौन है? पृथ्वी की बहन कौन है? तो कौन है? शुक्र पृथ्वी की बहन है। क्या है? शुक्र पृथ्वी क्या है? बहन है, क्योंकि अगल बगल है, इसलिए क्या है? बहन है। सांझ का तारा, सांझ का तारा या भोर का तारा इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सांझ का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा भी कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा भी कहते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, मतलब इसका भी, यहां ध्यान दीजिएगा, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि शुक्र का कोई उपग्रह है, तो यहां पर लिखेंगे शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है दोस्तों। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, शुक्र ही एक ऐसा है जो पृथ्वी से सबसे निकट है। तो पृथ्वी से सबसे निकट अगर कोई पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? शुक्र। शुक्र कहां है? पृथ्वी से सबसे निकट है। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह, सबसे निकटतम ग्रह कौन सा दोस्तों? पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र दोस्तों। क्या है? शुक्र है, ठीक है। चलिए अब अगले ग्रह और पृथ्वी के बारे में हम जान लेते हैं। अगला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। हम पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला ग्रह पृथ्वी है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी यानी कि देखिए, सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के बारे में हम, पृथ्वी यानी कि अर्थ के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इसका एक और नाम है, उसे हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, है ना। क्योंकि इस पर क्या है? 71% भाग क्या है? पानी है। और 71% भाग पानी होने के नाते अब जब हम अंतरिक्ष से जो है पृथ्वी को देखते हैं तो क्या, जैसे जहाज में बैठे हो, जहाज से पृथ्वी को देखेंगे या अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है हमको? पृथ्वी नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है दोस्तों? पृथ्वी नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। इसका औसत घनत्व कितना है? अगर औसत घनत्व की बात की जाए, औसत घनत्व की बात अगर की जाए तो इसका औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सीसी है। 5.5 ग्राम पर सीसी है इसका औसत घनत्व। चलिए इसके औसत घनत्व के बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है।
यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, क्या है, जीवन संभव है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या संभव है, जीवन संभव है, ठीक है ना। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है, यानी कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर क्या है, जीवन है। देखिए इस तरह से मैंने कुछ अलग नक्शा भी बना दिया है। तो ये जो भाग मैंने बनाए हैं ये सब क्या है, धरातल है, और बाकी सब क्या है, जल जल है। सब धरातल है, बाकी सब क्या है, जल जल है। तो इसका सबसे ज्यादा भाग क्या है, जल है, इसलिए यह आसमान से कैसे दिखाई देता है, अंतरिक्ष में जाने को ऐसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। और इसका औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम पर सीसी है। और यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्या संभव है, जीवन संभव है, ठीक है दोस्तों। चलिए, सूर्य से औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। सूर्य से कितनी दूर है दोस्तों, सूर्य से कितनी दूर है दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। ये औसत दूरी है, कैसी दूरी है, औसत दूरी है, औसत दूरी है, ठीक है। 15 करोड़ किलोमीटर क्या है, औसत दूरी है। सूर्य से लगभग इतनी दूर है। यह अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। कितने, अपने अक्ष पर झुकी है, कितना, 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, ठीक है। अपने अक्ष पर कितना झुकी है, 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। अपने कक्षा तल के साथ ये एक कोण बनाती है, जिसको हम देशांतर और अक्षांश देशांतर में समझाएंगे। ये जो कोण बनाती है वो कितना है, 66.1/2 डिग्री। 66.1/2 डिग्री का कोण बनाती है अपने अक्ष तल पर, ठीक है। और ये मैं आपको समझाऊंगा जब मैं वीडियो डालूंगा अक्षांश और देशांतर का। उससे पहले मैंने बता दिया, हो सकता है कहीं पर आ जाए। तो अगर अपने अक्ष पर कितनी दूरी पर झुकी हुई है तो ये, और कितने अंश का कोण बनाती है तो ये, ठीक है। अब दोस्तों आगे मैं बता दूं कि परिक्रमण काल इसका कितना है, परिक्रमण काल कितना है, तो 365, ठीक है, 365 दिन है। लेकिन यह माना जाएगा 365 सही 1/4 दिन। कितना है, 365 से 1/4 दिन, ठीक है। और हर 4 वर्ष के बाद, देखिए 365 से 1/4 दिन, इसी को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी वर्ष। एक पृथ्वी वर्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक पृथ्वी वर्ष। यानी कि पृथ्वी पर एक वर्ष होता है, कितना होता है, एक साल। कितने दिन बाद होता है, एक 365 दिन बाद क्या होता है, एक साल होता है, ठीक है। जब पृथ्वी क्या करते हैं, सूर्य का एक परिक्रमा पूरा जब लगाते हैं तो कितना समय लगता है, 365 सही 1/4 दिन लगता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक पृथ्वी वर्ष बोलते हैं। लेकिन 4 सालों के बाद क्या होता है, पृथ्वी का एक साल कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है। हर 4 साल बाद जो उसका एक साल होगा 366 दिन का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीप वर्ष। क्या बोलते हैं उसको, लीप वर्ष। ये कैसा है, ये साधारण वर्ष है। कैसा दोस्तों, साधारण वर्ष, ठीक है। ये साधारण वर्ष है और हर 4 साल बाद लीप वर्ष है। और अगर लीप वर्ष का हमको पता करना है कि कौन सा ईयर लीप वर्ष है, तो उसी साल के जो उसका साल होता है, जैसे आपका 2020 पीछे बीत चुका है, कोरोना काल वाला। तो 2020 में फरवरी 29 का था। ये भी आप चेक कर लेते हैं किस साल में फरवरी 29 का होगा। यानी कि जिस साल 365 दिन का वर्ष होगा, उस साल फरवरी किसका होगा, 29 दिन का होगा, ठीक है। अब चेक करना हो कि फरवरी कितने, यानी कि इस साल में कितने दिन थे, तो आप क्या करते, 4 से भाग दे दीजिए। अगर 4 से भाग देने पर यह वर्ष कट जा रहा है तो फरवरी 29 का होगा, और 4 से भाग देने पर यह वर्ष नहीं करता है तो फरवरी 28 का होगा। और उस दिन सिर्फ 365 दिन होंगे। उस वर्ष में कितने होंगे, सिर्फ 365 दिन होंगे। और अगर 4 से भाग देने पर कट रहा है तो फरवरी 29 का होगा, और उस वर्ष में कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे, ठीक है दोस्तों। कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे, ठीक है। चलिए अब अगला मैं बता दूं, अब परिभ्रमण काल कितना है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो 24 घंटे बाद, कितने में, 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे क्या होता है, दिन और रात होता है। क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है। इसी अक्ष पर घूमने से, अक्ष पर घूर्णन करने से जब 24 घंटे में एक बार घूम जाती है तो क्या होता है, दिन और रात होता है। तो 24 घंटे को हम क्या बोलते हैं, एक दिन बोलते हैं। और पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, अगर पूछा जाए पृथ्वी का कोई उपग्रह है तो आप क्या कहेंगे, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है दोस्तों, चंद्रमा है, ठीक है। चलिए अब हम अगले ग्रह और मंगल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। एक चीज, कुछ चीजें और है, उसको जान लीजिए। पृथ्वी की आकृति लगभग, इसको कई लोगों ने दर्शाया, किसी ने कहा गोल है, किसी ने कहा अंडाकार है, ठीक है। लेकिन ये ग्योइड है, कैसा है, लक्षाभ है। कैसा है, लक्षाभ है। ये कुछ इस तरह से दोस्तों, ये पटल बनता है, लेकिन यहां हल्का सा दबा हुआ है, ठीक है। यहां हल्का सा दबा हुआ है और यहां भी हल्का सा दबा हुआ है, इसलिए पृथ्वी क्या लक्षाकार मान लिया जाता है, ठीक है। ना ये अंडाकार है, ना ये गोलाकार है, ठीक है। लेकिन लोग अगर पूछा जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो पृथ्वी गोल होती है। कैसे, पृथ्वी गोल है। यहां पर जल कितना है, 71%। पृथ्वी जल कितना है,
या 71% जल है, क्या है, जल है, और 29% क्या है दोस्तों, स्थल है, क्या है, स्थल। यानी कि ये जल और ये धरा, धरती कितनी है, 29% है, और जल कितना है, 71% है। इसकी अनुमानित आयु, अगर पृथ्वी की आयु कोई आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी की आयु कितनी है, तो पृथ्वी की आयु देख लेते हैं। पृथ्वी की आयु 4.6 बिलियन वर्ष है। कितना है, 4.6 बिलियन वर्ष। पृथ्वी की आयु कितनी है, 4.6 बिलियन वर्ष है दोस्तों, ठीक है। और धरातल का क्षेत्रफल कितना है, अगर कोई पूछ ले कि धरातल का क्षेत्रफल कितना है, तो धरातल का क्षेत्रफल बराबर यहां लिख लीजिएगा, धरातल का क्षेत्रफल। तो धरातल का क्षेत्रफल कितना है, 51.1 वर्ग किलोमीटर, 51.1 वर्ग किलोमीटर धरातल का क्षेत्रफल है। आप नोट्स बनाते जाएंगे, जो मैं बना रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, ऐसे ही आप नोट्स बनाते जाइए। एक भी क्वेश्चन सौर मंडल से गारंटी है कि नहीं छूटने वाला है आपका, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये निश्चित है। आप कंपिटिटिव एग्जाम में सिर्फ वीडियो देख के जाइए, कोई जरूरत नहीं है आपको सौर मंडल के बारे में पढ़ने की। आप वीडियो देखिए, पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रश्न को मैं टच करूंगा, ठीक है। चलिए अब अगले ग्रह और मंगल के बारे में हम जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, अपने अगले ग्रह और मंगल के बारे में हम जान लेते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रह को बारे में बताएंगे, ये निश्चित है। तो हम मंगल ग्रह के बारे में आपको बता दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, मंगल ग्रह को हम मार्स क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मंगल ग्रह को मार्स कहते हैं, और इसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम क्या बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत इसी ग्रह पर है, जिसको बोलते हैं निक्स ओलंपिया, ठीक है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत इसी ग्रह पर है, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंचा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया। क्या है दोस्तों, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत इसी ग्रह पर है। किस ग्रह पर, मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत है सौरमंडल का, और वो क्या है, निक्स ओलंपिया है दोस्तों। क्या है उसका नाम, निक्स ओलंपिया है। इसके दो उपग्रह हैं सौरमंडल में। मंगल के कितने उपग्रह हैं, दो। पहला क्या है दोस्तों, पहला है फोबोस, पहला क्या है दोस्तों, फोबोस, पहला क्या है, फोबोस, और दूसरा क्या है दोस्तों, डेमोस। क्या होता है, वो है डेमोस, ठीक है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह, दो उपग्रह, फोबोस और डेमोस, ठीक है। आप इसका नाम लिख लीजिएगा, फोबोस और डेमोस। नोट्स बनाते रहिए दोस्तों, बहुत फायदा करने वाले नोट्स आपको कह तो रहा हूं कि सौरमंडल का एक भी प्रश्न जो छूटेगा नहीं, उस सबको मैं टच करूंगा, ठीक है। सौरमंडल यानी कि मंगल ग्रह के कौन कौन से उपग्रह, दो उपग्रह, फोबोस और डेमोस, ठीक है। अब धरातल की मृदा में लौह ऑक्साइड सबसे अधिक, यानी कि अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक आयरन किसकी मिट्टी में है, किस जगह पर है, तो इसमें बोल दे धरातल की मृदा में, धरातल की मृदा में, इसके धरातल की मृदा में लौह ऑक्साइड सबसे अधिक है। क्या है सबसे अधिक, लौह ऑक्साइड, सबसे अधिक आयरन है, ठीक है। कहां पर है, लौह ऑक्साइड सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। कहां पर है वो है मंगल ग्रह पर। कहां है दोस्तों, मंगल ग्रह पर, ठीक है। मिसाल मंगल एक मूवी है, आपने देखा होगा, और उसको देखेंगे तो और भी ज्यादा समझ में आएगा, और ये वीडियो देखने तो एकदम समझ में आएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जिसको मैं टच नहीं करूंगा, ठीक है। अब चलिए अपने अगले ग्रह और ग्रह बृहस्पति पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, सौरमंडल के अगले ग्रह बृहस्पति, जिसको इंग्लिश बोलते हैं जुपिटर, इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जुपिटर सौरमंडल का सबसे अधिक भारी ग्रह है, ठीक है। ये क्या है, सबसे भारी ग्रह है, सबसे अधिक भारी है। कैसा है, सबसे अधिक भारी ग्रह। अगर कोई पूछे सबसे अधिक भारी ग्रह सौरमंडल का कौन है, भारी ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे अधिक भारी ग्रह क्या है, बृहस्पति है दोस्तों। क्या है दोस्तों, बृहस्पति है। तारा व ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस ग्रह को मैं हम तारा भी कह सकते हैं और ग्रह भी कह सकते हैं, मतलब इसमें तारा व ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। इस ग्रह में क्या होता है, इस ग्रह में दोनों ग्रहों के गुण पाए जाते हैं, मतलब दोनों चीजों के। उसको तारा भी कह सकते हैं, उसको ग्रह भी कह सकते हैं, ऐसा ये ग्रह है, ठीक है। इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, मतलब इसमें अलग से रेडियो ऊर्जा नहीं, इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, तो वह है बृहस्पति। इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, ठीक है। इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला, इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, ठीक है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, उपग्रहों वाला
ग्रह। अच्छा, सर्वाधिक कितने हैं? तो कुल कितने हैं? 63 ग्रह हैं इसके। कितने ग्रह हैं दोस्तों? 63 उपग्रह हैं। बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं दोस्तों। ठीक है, तो बृहस्पति के बारे में मैंने आपको नॉलेज दे दिया। अब अगले ग्रह शनि पर चलते हैं, जिसको हम सैटर्न बोलते हैं। ठीक है, शनि के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, सौरमंडल के अगले ग्रह शनि यानी कि सैटर्न के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, सैटर्न, इसके चारों ओर चमकदार वलय है। शनि को आप देखिए, इसके चारों ओर एक चमकदार वलय है, इसके चारों ओर घेरा दिखाई देता है। ये क्या, इसको बोलते हैं चमकदार वलय। तो यहां क्या लिखेंगे? इसके चारों ओर एक चमकदार वलय है, एक चमकदार वलय है। कैसा वलय है? चमकदार वलय है। इसके चारों ओर क्या दोस्तों? इसके चारों ओर एक चमकदार वलय है। ठीक है, दूसरा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। इसकी बात की जाए तो इसमें दूसरा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, दूसरा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, उपग्रहों वाला ग्रह। ठीक है, कितने उपग्रह हैं दोस्तों? 33 है। कितने हैं? 33 हैं। और बृहस्पति में कितने थे? बृहस्पति में 63 थे, इसमें क्या है? 33 है। यह दूसरा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा, अगर पूछा जाए कि इन सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा उपग्रह इसमें, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा दोस्तों? टीटॉन है। क्या दोस्तों? टीटॉन। कौन सा उपग्रह है? टीटॉन है। क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टीटॉन है दोस्तों। ठीक है, टीटॉन है। ठीक है, तो यानी कि अगर कहा जाए तो यह एक, इसके जो किनारे किनारे आपको जो है एक रिंग दिखाई देता है, छल्ला दिखाई देता है। ठीक है, ये छल्ला क्या है? इसके चारों ओर एक चमकदार वलय है। दूसरा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, जिसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 33 है। सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, उसको क्या बोलते हैं? टीटॉन बोलते हैं। क्या दोस्तों? टीटॉन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले ग्रह और अरुण के बारे में जान लेते हैं, यूरेनस। तो चलिए एक साथ दोनों ग्रहों को डिस्कस कर लेते हैं। एक साथ दोनों ग्रहों, अरुण और वरुण, यानी कि अरुण को बोलते हैं यूरेनस और वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून के बारे में जानकारी लेते हैं। अरुण की खोज सन 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने किया था। तो अरुण की खोज कितना किया था? 1781 ईस्वी में। और किसने किया? विलियम हर्शल। किसने किया दोस्तों? विलियम हर्शल। विलियम हर्शल ने किया। किसने किया? विलियम हर्शल ने। ठीक है, तो ये कब हुआ? इसकी खोज कब हुआ? 1781 ईस्वी में। और किसने खोज किया? विलियम हर्शल ने। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह है। कितना है? ये लेटा हुआ ग्रह है, 180 डिग्री पर ये लेटा हुआ। अगर कोई आपसे पूछ ले कैसा ग्रह है, तो यह ग्रह कैसा है? लेटा हुआ है। कैसा है? लेटा हुआ ग्रह है। और कब, कहां लेटा है? 180 डिग्री पर लेटा हुआ है। कहां डिग्री पर? 180 डिग्री पर लेटा हुआ है। इसमें उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो उपग्रह की बात कर ले जाए, उपग्रहों की संख्या है 21। कितनी संख्या है? उपग्रहों की संख्या है 21। पूर्व से पश्चिम की ओर की परिक्रमा करता है। यह भी उल्टा करता है, बिल्कुल किसकी तरह? शुक्र की तरह करता है। पूरब से पश्चिम कहता है, पूरब से पश्चिम जाता है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। इस ग्रह को हम हरा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा ग्रह कहते हैं। हरा ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह को हम क्या कहते हैं? हरा ग्रह भी कहते हैं। और बलय भी है। कैसा भी है? यह ग्रह बलय वाला भी है। क्या है इसमें? बलय भी है। इस ग्रह में क्या है? बलय भी है। इसको हम बलय भी कह सकते हैं। इस ग्रह को कह सकते हैं, इस ग्रह के सामने अगर कोई बोल दे कि बलय वाला ग्रह कौन सा, तो आप क्या बोलेंगे? अरुण है, यानी कि यूरेनस है। हरा ग्रह कोई पूछ ले तो कितना है? अरुण है। यूरेनस उपग्रह में, अरुण में उपग्रहों की संख्या कोई पूछ ले 21। लेटा हुआ है कितनी डिग्री पर? अरुण लेटा हुआ है 180 डिग्री पर। इसकी खोज कब हुई? 1781 में। खोज किसने की? विलियम हर्शल ने। ठीक है, अब हम वरुण और नेपच्यून की बात कर लेते हैं। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। सबसे अधिक दूरी पर यहां क्या लिखेंगे? सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर। सबसे अधिक दूरी पर है, सबसे अधिक दूरी पर, सबसे अधिक दूरी पर है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है ये वरुण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेपच्यून। सबसे अधिक दूरी पर है सूर्य से। ठीक है, इसमें कितने उपग्रह हैं? कुल 8 उपग्रह हैं। कितने हैं? इसमें उपग्रहों की संख्या पूछ लिया जाए, उपग्रह किसने हैं? कितने उपग्रह हैं? 8 उपग्रह हैं। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज जोहन गाले ने किया। किसने किया? इसकी खोजकर्ता, यहां पर लिख दे खोजकर्ता का नाम, खोजकर्ता जोहन गाले। क्या है? जोहन गाले। जोहन गाले ने इसकी खोज की। अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज किसने की? जोहन गाले ने इसकी खोज की। सबसे ठंडा ग्रह है दोस्तों। अगर पूछा जाए सबसे ठंडा ग्रह कैसा है? सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, अगर कोई कहा जाए कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। ठीक है,
आपको मैंने 8 ग्रहों के बारे में बता दिया। अब चंद्रमा का एक उपग्रह है जो हमारे पृथ्वी का उपग्रह है, मतलब पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, इसके बारे में हम आपको बढ़िया से बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम चंद्रमा के बारे में आपको बता देते हैं। पृथ्वी का उपग्रह एक जीवनदायिनी ग्रह जहां पर जीवन संभव है दोस्तों। ऐसा ग्रह सिर्फ यही एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सामने है और इस पर जीवन संभव है। सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर भी नहीं है दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इस पर जीवन संभव है, इस पर जल है, इस पर हवा है, इस पर ऑक्सीजन है, इस पर हर एक गैसें हैं, हर एक चीज जो खाने पीने की, इस पर हरियाली है। एक ऐसा ग्रह जो नीला है, एक ऐसा ग्रह जो अद्भुत है जिस पर जीवन है। बाकी किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। ग्रहों पर जीवन ढूंढा गया लेकिन जीवन संभव नहीं है। इसका एक उपग्रह है और वो है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा के अंदर प्रकाश नहीं है। प्रकाश कहां से लेती है? चंद्रमा प्रकाश लेती है सूर्य से, और फिर उस प्रकाश को हम जब ये चंद्रमा जो है रात में उगता है पृथ्वी पर, तो वो चंद्रमा जो प्रकाश देता है उसको हम बोलते हैं चांद की रोशनी। उसी का नाम है चांदनी। क्या बोलते हैं उसको? चांदनी बोलते हैं। चंद्रमा के बारे में बात कर लें। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है। यानी कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका 1/6 भाग चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण है। यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी मिलती जुलती दिखाई दे रही है। चंद्रमा का अधिकतम कितना भाग देखा जा सकता है? अगर कोई पूछ ले कि चंद्रमा का अधिकतम कितना भाग देखा जा सकता है, तो आपका उत्तर है 59% भाग हम देख सकते हैं। चंद्रमा कितना भाग देख सकते हैं? 59% भाग हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। भाग दिखता है। कितना भाग? 59% भाग चंद्रमा का पृथ्वी से हमको दिखता है। ठीक है, चंद्रमा की परिक्रमण व परिभ्रमण दोनों अवधियां समान है। ठीक है, ये चंद्रमा परिक्रमा करती है 27.32 दिन में। अगर चंद्रमा की परिक्रमा की बात कर लें कि वो परिक्रमा करती है पृथ्वी का, तो 27.32 दिन में। ठीक है, इतने दिन में क्या करती है? वो परिक्रमा करती है। क्या करती है? इतने दिन में क्या करती है? परिक्रमा करती है। किसका? पृथ्वी का। क्योंकि चंद्रमा किसकी परिक्रमा करती है? पृथ्वी की परिक्रमा करती है, और चंद्रमा के ही परिक्रमा करने से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब दिन रात कैसे होते हैं सोच लीजिए। ठीक है, जब क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा पहुंचती है तो पृथ्वी पर हो गया रात, और जैसे ही चंद्रमा हटती है पृथ्वी पर हो गया दिन। ठीक है, चलिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अरे बाप रे बाप, बड़ी गड़बड़ चीज। चंद्रमा पर हवा ही नहीं है, तो क्या है? इस पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, चंद्रमा पर पहला कदम 19 जुलाई सन 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ठीक है, 19 जुलाई सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, कौन? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, जो अपोलो सेकंड के नाम से, अपोलो सेकंड के नाम से। ठीक है, 19 जुलाई को पहला एक मानव रहित यान जाता है और चंद्रमा पर उतरता है। वो कौन? वहां पर सबसे पहले किसका कदम पड़ता है? तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग, जो 19 जुलाई 1969 पर चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था किसी इंसान ने। उस इंसान का नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंचता है। अगर कोई कहे कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कब पहुंचता है, तो 1.3 सेकंड में। ठीक है, 1.3 सेकंड में। ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी है? तो अगर पृथ्वी से चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है ना, पृथ्वी की दूरी अगर पता कर ली जाए तो पृथ्वी की दूरी कितनी दोस्तों? तो पृथ्वी की दूरी है 4,60,000 किलोमीटर। 4,06,000 किलोमीटर। ठीक है, 4,06,000 किलोमीटर क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितना है? चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितना है? तो वो कितना है? 3,64,000 किलोमीटर। 3,64,000 ये न्यूनतम दूरी है। ठीक है, ये अपर दूरी है और ये न्यूनतम दूरी है। ठीक है, चंद्रमा तो मैंने आपको सौरमंडल के बारे में पूरी तरह से बता दिया। ठीक है, और एक एक ग्रह के बारे में मैंने आपको सौरमंडल के बता दिया। ठीक है, और अगला वीडियो, जो इसका अगला वीडियो पड़ेगा, उसमें हम आपको बताएंगे जो है पृथ्वी की गतियों के बारे में, कि परिभ्रमण गति क्या है, परिक्रमण गति क्या है, दिन का छोटा और बड़ा, ऋतु परिवर्तन के बारे में, कब कब कौन सा दिन बड़ा होता है, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में, अब उपसौर और अपसौर के बारे में बताएंगे, और सूर्य ग्रहण कैसा लगता है, चंद्र ग्रहण कैसा लगता है, इसको भी बताएंगे।
ठीक है, और ज्वार भाटा के बारे में बताएंगे अगली वीडियो में। और तब आप अगली वीडियो का इंतजार करिए और इस वीडियो को अपना पूरा प्यार और भरपूर सहयोग कीजिए, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह से एक एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाता रहूं और आपको जो भी हमारे अंदर जानकारी है या जो भी किताबों से जानकारी मिली हुई है, सारी जानकारी मैं आपके अंदर निहित रखता करता रहूं। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।